अब शायर की तरफ चलते हैं। अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो वाला मामला होगा। जिगर थाम के बैठो। मजरू सुल्तानपुरी के वो शागिर्द हैं। हर फील्ड में शायरी करते हैं, गीत, नज्म, हम और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तरह की शायरी हो। हमारी यहाँ की जुबान में जैसे कहते हैं हरफन मौला। और यकीनन आप उनकी शायरी से महसूस होंगे। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी जो है बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। जैसे सूरज को चराग दिखाने के माहिर है, उनके लिए इतना ही काफी है कि वो मजरू सुल्तानपुरी के शागिर्द है, बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर है। हिंदुस्तान के बहुत ही नामवर बड़े बड़े शोरा को उन्होंने खलीज में मुतारुफ करवाया है। मेरी मुराद है शायर खलीज जनाब जलील निजामी साहब से कि वो आए और अपनी शायरी सुनेंगे। की खिदमत में सलाम पेश कर रहा हूँ और बिलखुसूस उन हज़रात का जिन्होंने इस मुशाहिदे के इनेकाद में दामे भियामे खदमी सुखली तान फरमाया। बहुत अच्छा मुशायरा आपने समाप्त किया। बिलखुसूस सदर मुशायरा ने मुशायरे के आहम को उस मुकाम पे ले आया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। वाह, क्या बात है। कुछ बचा ही नहीं रखा है। ये उन्होंने अपने सदारती इख्तियारात को बखूबी इस्तेमाल किया और हम सब महसूस हुए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि वो असर जो सदर मुशाहिद आपको तारीफ किया गया वो किसी हद तक जाहिर हो जाए, ताकि मैं शेयर कर सकूं। आपके लिए गुंजाइश बहुत ज्यादा है। मेरे नफे से अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। अभी बात हुई थी इसराइल की। सुबह उम्मीद में गुम लोग सरे शाम से सुबह उम्मीद में गुम लोग सरे शाम से हैं। उम्मीद क्या बात। हम मुसलमान ही नहीं, इनमें कई राम से है। सुबह उम्मीद में गुम लोग सरे शाम से हैं। हम मुसलमान ही नहीं, इनमें कई राम से है। देश में भय का ये आलम है कि जिससे पूछो। देश में भय का ये आलम है कि जिससे पूछो। मुंह बनाते हुए कहते हैं कि आराम से। देश में भय का ये आलम है कि जिससे पूछो। मुंह बनाते हुए कहते हैं कि आराम से है। एक कथा ये भी मुलाजा करें कि उलझा के सारी कौम को, अगर आपकी बातें मुकम्मल हो तो मैं विषय पढ़ूं। सबर थोड़ा। उलझा के सारी कौम को जुमलों के जाल में। उलझा के सारी कौम को जुमलों के जाल में दौरे हवाई करते रहे कार्य काल में। क्या बजिए साहब। उलझा के सारी कौम को जुमलों के जाल में दौरे हवाई करते रहे कार्य काल में। क्या बात है, क्या बात है साहब। जीएसटी क्या बात है। नोटबंदी, वाह, किसानों का कत्लेआम। क्या बात है। क्या बात है। जीएसटी नोटबंदी, किसानों का कत्लेआम। बहुत खूब। साहब ने 3 काम किए 13 साल में। जीएसटी नोटबंदी, जीएसटी नोटबंदी, किसानों का कत्लेआम। वाह, साहब ने 3 काम किए 13 साल में। और जब ये सिलसिला निकल पड़ा है तो ये भी सुन लीजिए कि डिजिटल इंडिया का
जब से चौकीदार मालिक है। इरशाद इरशाद डिजिटल इंडिया का जब से चौकीदार मालिक है, सुरक्षित घर में नारी है, न रणभूमि में सैनिक है। क्या बात है, क्या बात है। डिजिटल इंडिया का जब से चौकीदार मालिक है, क्या बात है। सुरक्षित घर में नारी है, न रणभूमि में सैनिक है। और तरक्की देखिए, 14 में जो जनता रिपब्लिक था, अच्छा तरक्की देखिए, 14 में जो जनता रिपब्लिक था, वो अपना देश अब 26 में केला रिपब्लिक है। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। अपना देश अब 26 को अपना देश अब 26 में केला रिपब्लिक है। और ये विषय देखिए कि जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी तो एक महिला खातून ने उनके लिए महंगाई की एहतजाज करते हुए चूड़ियां भेजी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि SLR से सब ये रिलेटेड है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूँ, वरना मैं बुनियादी तौर पर गजल का शायर। लेकिन अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि पूरी सूरत शोरा की शायरों के बारे में नाजिल हुई, लेकिन वहां पर कलमे हस्र से जो अलग कर दिया गया। कहा गया है कि शोरा जो है मुख्तलिफ वादियों में घूमते हैं, वो करते नहीं जो कहते हैं। वाह तर्जुमा है। ये काम कह रहा हाँ, कहते हैं वो जो करते हैं। लेकिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात जो तरतीब 4 बताई गई है, उसमें एक ये भी है कि जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं वो शायर। अर्ज कर रहा था कि डिजिटल इंडिया का जब से चौकीदार मालिक है, सुरक्षित घर में नारी है, न रणभूमि में सैनिक है। तरक्की देखिए, 14 में जो जनता रिपब्लिक था, वो अपना देश अब 26 में केला रिपब्लिक है। और ये बात भी देखिए कि हमारे देश बड़े नेता, हमारे देश के मोदी है या योगी, ये जनता पूछती है, स्मृति जी क्या बताओगी? बड़े नेता हमारे देश के मोदी है या योगी, ये जनता पूछती है, स्मृति जी क्या बताओगी? फिरोजाबाद का बाजार ठप है, 13 वर्षों से खरीदोगी वहां से चूड़ियां का, किसको भेजोगी? फिरोजाबाद का बाजार ठप है, 13 वर्षों से खरीदोगी वहां से चूड़ियां, किसको भेजोगी? परीक्षण देखिए कि हुकूमत नोटबंदी करके ले आई है काला धन, मगर ये धन दिखाई क्यों नहीं देता मेरे सज्जन? बहुत अच्छे। हुकूमत नोटबंदी करके ले आई है काला धन, मगर ये धन दिखाई क्यों नहीं देता मेरे सज्जन? ईडी आएगी आपके पास। तुरंत आया, आगे क्या ले जाएगी? नशा सुन के जाएगी, दाद दे के जाएगी। उसके लिए हम यहाँ तक आए। तुरंत आया जवाब इस पर टिकाऊ मीडिया द्वारा। हमारे चैनलों पर देखिए मोदी के विज्ञापन। और आखिर बता दें कि जुल्मते शब में उजालों का सफर जारी है। तेरे बीमारों पे ये रात बहुत भारी है। जुल्मते शब में उजालों का सफर जारी है। बहुत खूब। तेरे बीमारों पे ये रात बहुत भारी है, और हल्के दाम में आना ही असीरी तो नहीं, हल्के दाम में आना ही असीरी तो नहीं, बाजुओं का सिमट जाना भी गिरफ्तारी है। क्या बात है, क्या बात है। बाजुओं का भी सिमट जाना गिरफ्तारी है। और मैं अपने मिजाज का एक कथा पेश करके गजल आपके खिदमत में पेश करूंगा। वो ये है कि आईने में न माहताब में आईने में न माहताब में आ, और न खिलते हुए गुलाब में आ।
वाह वाह आईने में न महताब में आ और न खिलते हुए गुलाब में आ, मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा मेरी गजलों के इंतखाब में। अरे तुझे लाजवाब कर दूंगा, क्या बात है। मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा मेरी गजलों के इंतखाब में। क्या बात है। मेरी गजलों के इंतखाब में सारे खरीदे जनाब। भला तुम क्या बात है। के पाले हुए क्या तरन्नुम बहुत बेहतरीन। हम तुम एक शानदार माजी हमारा रहा है, लेकिन हमारे अमाल का नतीजा है या वक्त। और क्योंकि वक्त को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए कि परवरदिगार ने फरमाया कि वक्त मैं खुद हूं, इसलिए वक्त नहीं बल्कि ये कोई ना कोई इम्तिहान है। इंशाल्लाह इसको जो है ना हम आसानी पार कर लेंगे। और ये कौम इंशाल्लाह जब तक इस धरती पर इस ग्लोब में एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला है, जब तक जो है ना हमें उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तला तुम के पाले हुए, 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 साहिलों के हवाले क्या बात है, क्या बात है। मैं जहीराबाद दूसरी मरतबा हाजिर हुआ हूँ। मेरे बहुत दोस्त अजीज दोस्त हुआ करते थे, मसूद आबिद। मैं बहुत तकरीबन 15 साल पहले एक दफा हाजिर हुआ था और मुझे यकीन है और यहाँ पर मैंने खुद महसूस किया था कि यहाँ बहुत अच्छा सुनने वाले और बहुत दिल जमी के साथ सुनने वाले लोग यहाँ उर्दू के आशिक मौजूद है। मैं पेश कर रहा हूँ साहिलों के हवाले हुए, पत्थरों के मुकाबिल है हम, वाह क्या बात। पत्थरों के मुकाबिल है हम, बहुत खूब, बहुत खूब। पत्थरों के मुकाबिल है हम, पत्थरों के मुकाबिल है हम, कांच के घर संभाले हाय 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 हाय, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहना। पत्थरों के मुकाबिल है हम, क्या बात है, क्या बात है साहब। पत्थरों के मुकाबिल है हम, कांच के घर संभाले हुए, हाय हाय हाय, क्या बात है। कांच के घर संभाले हुए, हाय रे हाय हाय। हाय रे उनकी तशना लबी, क्या बात है। हाय रे उनकी तशना लबी, हाय रे उनकी तशना लबी, हाय रे उनकी तशना लबी, जो थे कुलसुम खदाले, हाय हाय, वाह वाह वाह। उनकी तशना लगी, जो थे कुलसुम खदाले, क्या क्या बहुत बहुत माशाल्लाह। मुशायरा ने बहुत एहतराम किया आपका। वारिस से हाँ हाँ, देखिए पेश कर रहा हूँ। वारिस से बज़्म जामो सबूर,
बारिश से बज़्म जामो सब पूरी तारीफ है बारिश से क्या बात बारिश से बज़्म जामो सब माशाल्लाह। बज़्म जामो सब नाप कर पीने वाले हाय हाय वाह 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 बहुत खूब मुकर्रर बज़्म जामो सब नाप कर पीने वाले हाय 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 बहुत खूब आपके दोस्तों से पेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप दादी दे रहे हैं। हाथियों को आहा कुचलने चली क्या मिल रहा है भाई, वाह वाह वाह। हाथियों को कुचलने आपके कैसे यार का जवाब दे रहा हूँ। जी रिशाद हाथियों को कुचलने चली, हाथियों को कुचलने चली, चूंटिया पर वाह 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 हाथियों को कुचलने चली, चूंटियां पर पर निकाले हुए हाय हाय हाथियों को कुचलने चली, हाथियों को आहा। कुचलने चली, छुट्टियां पर निकाले हुए और दिए की जरा क्या बुझी, हाय हाय लौटिए की जरा क्या बुझी, लौटिए की जरा क्या बुझी, लौटिए की जरा क्या बुझी, सारे मेहराब काले हाय हाय बहुत खूब बहुत बहुत जबरदस्त सारे मेहराब काले हुए। बहुत खूब साहब बहुत नाक पाले थे हमारे साहब। आरती के साथ आरती आस्तीनों की आठ क्या बात तस्वीर का, आस्तीनों की तकसीर क्या, आस्तीनों की तकसीर क्या, आस्तीनों की तकसीर क्या, सब थे देखे भाले हाय हाय देखे भाले हुए, आस्तीनों की तकसीर क्या, सब थे देखे भाले हुए। ये नाक से खतरनाक होता है भाले हुए और घर जला जब घर जला जब हमारा जली, आहा बहुत खूब घर जला जब हमारा जली, घर जला जब हमारा जली, घर जला जब हमारा
बात है, क्या इरशाद इरशाद इरशाद। जला जब क्या बस्तियों में उजाले। बहुत खूब बहुत खूब। तुमके पाले हुए साहिलों के हवाले हुए। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जगह नहीं संभालना है। क्या शायरी क्या बहुत बहुत आपको जगह संभालना नहीं है अभी। आप गलत उम्र में हमसे बुलाए माशाल्लाह। ऊपर पकड़ी इरशाद। अदर की चर्चा करते थे। इरशाद इरशाद अली जब गलत बात पे मुंसिफ कोई अड़ जाता, गलत बात पे जब गलत बात पे मुंसिफ कोई अड़ जाता है, जब गलत बात पे मुंसिफ कोई अड़ जाता है, उसको आईना दिखाओ तो बिगड़ इरशाद। जब गलत बात पे मुंसिफ कोई आस्था की बुनियाद पर कहलाता है, क्या बात हाँ जब गलत बात पे मुंसिफ कोई अड़ जाता है, उसको आईना दिखाओ तो बिगड़ जाता है। एक सांप वाला शेर हो रहा था, ये भी मुलाहिजा करें मजमून खास तौर पर। इरशाद रोशनी को जो अंधेरे में उठाता हूँ कदम, रोशनी को जो अंधेरों में उठाता हूँ कदम, वो कदम सोए हुए सांप पर पड़ जाता है। हाय 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 हाय। रोशनी को जो अंधेरों में उठाता हूँ कदम, क्या बात है। वो कदम सोए हुए सांप पर पड़ जाता है। और ये सब मुलाजा करें कि खुशबुओं को, खसो खाशात को कैसा खतरा, खुशबुओं को, खसो खाशात को कैसा खतरा, आंधियों में तो घना पेड़ उखड़ जाता है। हाय हाय। खुशबुओं को, खसो खाशात को कैसा खतरा, आंधियों में तो घना पेड़ उखड़ जाता है। और जायका सब्र के फल का है बहुत खूब, मगर जायका सब्र के फल का है बहुत खूब, मगर वक्त पर हाथ न आए तो ये सड़ जाता है। क्या बात है क्या बात है। वक्त पर हाथ न आए तो ये सड़ जाता है। सड़ जाता है। बहुत जायका सब्र के फल का है बहुत खूब, मगर वक्त पर हाथ न आए तो ये सड़ जाता है। और अपने अहबाब से दूरी का सबब क्या पूछे, अपने अहबाब से दूरी का सबब क्या पूछे, अपने अहबाब से दूरी का सबब क्या पूछे, अपने अहबाब से दूरी का सबब क्या पूछे। शाम होती है तो साया भी बिछड़ जाता है। अपने अहबाब से दूरी का सबब क्या पूछे। शाम होती है तो साया भी बिछड़ जाता है। और मक्का के मैं कहाँ ढूंढ के ले आता हूँ अल्फाज जलील, मैं कहाँ ढूंढ के ले आता हूँ अल्फाज जलील, लफ्ज खुद आके मेरे शेर में जड़ जाता है। लफ्ज खुद आके मेरे शेर में जड़ जाता है। जब गलत बात पे मुंसिफ कोई अड़ जाता है, उसको आई न दिखाओ बिगड़ जाता है। मौसमे गुल चार जानिब है मियां, है मियां। मौसमे गुल मौसमे गुल चार जानिब है मियां, है मियां। मौसमे गुल चार जानिब है मियां, है मियां। ऐसे में तू कहाँ, ऐसे में गायब है मियां, है मियां। तू कहाँ, ऐसे में गायब है मियां, है मियां। तू मेरा मतलूब
गालिब का तालिब है मियां है किस गालिब का तालिब है मियां और इश्क में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। बहुत रोमांटिक मतलब सदा साहब ने सुना है और हत्तर इमरान ने कोशिश किया कि आपके अजान तरीके को जो है ना कुछ हजर उसमें लाए मुलाजा करें। इश्क में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं नामुनासिब भी मुनासिब है मियां इश्क में अच्छा कुछ भी नहीं नाम मुनासिब भी मुनासिब है मियां और वीरो गालिब से कोई कमतर नहीं कमतर नहीं। आजकल मुशायरों में पढ़ने के लिए अच्छा शायर होना जरूरी नहीं, उसका प्यार अच्छा होना चाहिए, कन्वीनर से उसके ताल्लुकात अच्छे हों। मेरा गालिब से कोई कमतर नहीं जो यहाँ शह का मुसाहिब है मियां जो यहाँ शह का मुसाहिब है मियां। और एक काम का शेर मैं देख जाना चाहता हूँ अहलिया ने जहीराबाद को कि देखिए अभी दुश्मनी दोस्ती हमारे वही मौजूद हैं जो अजल से चले आ रहे हैं अब तक है और एक एंगल निकालने की कोशिश की है कि जो है ये दुश्मनी दोस्ती ही से निकलती है वरना किसी अजनबी से आदमी जो है दुश्मनी नहीं करता। दुश्मनी की जड़ यही है दोस्ती। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। दुश्मनी की जड़ यही है दोस्ती दोस्ती का कत्ल वाजिब है मियां दोस्ती का कत्ल वाजिब है मियां। दुश्मनी की जड़ यही है दोस्ती का कत्ल वाजिब है मियां। अब ये तू नहीं तेरा तस्वर ही सही तू नहीं तेरा तस्वर ही सही कोई तो मुझसे मुखातिब है कोई तो मुझसे मुखातिब है मियां। और गुजर के मक्ते की जगह एक में सुख और उसी में दुख जली एक में सुख और उसी में दुख जली दिल भी क्या बैतुल अजाइब है। क्या बात है, क्या बात है सुख जली
है तो अजाइब है हाँ, मैं तो अजाइब का कमल लिया था। वाह 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 तू कहाँ कैसे आइब है मियाँ मौसम गुलजार है मियाँ। बहुत मुझे आप लोग ये बताएं, इन शोरा को लाकर मैंने कुछ ठीक तो किया ही होगा, कुछ अच्छा काम मैंने पहली बार इनाम भी- अपने वतन का हक कुछ तो अदा किया। इनाम के हकदार जी जी, बहुत शुक्रिया। हमको और मशहूर है आप। देखिए, ये जिस शायर को आप सवाल फरमा रहे थे, अनवर उलूम के मुशायरे में आप जब शायरी पढ़ रहे थे, एक सामाई को इनकी शायरी इतनी पसंद आई, उन्होंने नजराने में आपको नकद 1 लाख रुपए अदा किया। ये एजाज आज तक किसी शायर को पता नहीं। वाह तो अंदाजा लगाइए कितने अनमोल शोरा को मैंने आप लोगों के रूबरू पेश किया, और ये छोटा सा मुशायरा आप लोगों की मौजूदगी से आलमी मुशायरा बन गया। आप लोगों ने भी उसी तरह शोरा की भरपूर ताल्लुक तहसीन से आप लोगों ने नवाजा। बेहद शुक्रिया, मैंने अपना हक अदा किया। जब आप बैठे हैं तो 1 मिनट और एक फरीदा अदा हो जाए। हजरत ने अपनी अशार में एक मिसरा भी उन्होंने पेश किया कि हुआ है शायद का मसाइल, फिर है फिरता है इतराता। ये जो है शौक साहब को तंजिया उन्होंने मिर्जा गालिब साहब ने कहा था, तो उनकी शिकायत जो है बादशाह के पास पहुंची थी। तो मिर्जा गालिब साहब को दावत देके मुशायरे में बुलाया गया और शिकायत की गई कि शोरा पर तंज कसते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गजल का मक्ता है। तो उस वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि चलिए, जब मक्ता का मिसरा इतना खूबसूरत है तो पूरी गजल कितनी अच्छी होगी, सुनाई जाए। तो मिर्जा गालिब साहब ने पूरी गजल सुनाई थी और फिर लदी सुनाई थी। कागज उन्होंने सामने बतौर ऐसे नुमाइश के लिए रखा था, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, सादा कागज था। वही जो है आज ने सलीम निजामी साहब को देखकर मुझे महसूस हुआ। माशाअल्लाह, मैं बहुत ममनून हूँ तमाम शोरा का और तमाम सामाईन का भी। मैं जनाब अलीमुद्दीन साहब से जो है मुल्तमिस हूँ कि वो आए और इज़हार तशक्कुर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इन काबिल शख्सियात को सुनने का मौका दिया, और इन तमाम लोगों ने काफी हलीम में हलीम साहब अभी इस प्रोग्राम को शालपोशी की जाएगी। अभी ये प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मैं इस साक्षी के प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। जनाब कन्वीनर, इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब शफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सिकंदर साहब की गुलपोशी करें, सालपोशी करें। मैं सिकंदर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। इस प्रोग्राम के रूह-ए-रवां जनाब शफीउद्दीन साहब आपकी गुलपोशी करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।